अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज मेरा इनिशियल इंटरव्यू था पीएमएल लॉन्ग कोर्स का एएसआरसी लाहौर में। सर सबसे पहले तो हम सारे कैंडिडेट इकट्ठे हुए 8 बजे तक हम सारे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने हमें एक हॉल में बुला लिया जहाँ पर उन्होंने हमें 3 फॉर्म्स दिए। सबसे पहले हमने वो फॉर्म फिल किए और उन्होंने हमें उसके बाद टॉपिक्स दे दिए एस्से के। तो सर हमारा इंग्लिश का टॉपिक था यूजेस ऑफ सोशल नेटवर्क साइट्स और उर्दू का टॉपिक था मेरी ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत। तो सर हमें ये दोनों ऐसे लिखने के उन्होंने हमें टाइम दिया 8 मिनट का। तो सर बहुत मुश्किल था 8 मिनट में कंप्लीट करना, तो हमने जितना हो सकता था उतना किया। तो जैसे ही हमने ऐसे लिख लिया, उन्होंने हमसे फॉर्म्स ले लिए, वो फॉर्म सबमिट करवा दिए हमने और उसके बाद हमें उन्होंने वेटिंग एरिया में भेज दिया। सर उसके बाद उन्होंने 6-6 का बैच बनाया और कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर लाइन में बिठा दिया, सीरियल नंबर वाइज़ बिठा दिया हमें। तो सर जैसे ही बेल बजी तो पहला कैंडिडेट अंदर गया इंटरव्यू देने। तो वो कैंडिडेट 1 मिनट के अंदर ही बाहर आ गया और बहुत जल्दी बाहर आ गया। तो उस जिसकी जिसकी वज़ह से हम सारे कैंडिडेट्स जो पीछे बैठे थे, बाकी कैंडिडेट्स वो बहुत नर्वस हो गए कि ये इतनी जल्दी क्यों आ गया, इसने गलती क्या की है? और इसकी वज़ह से सारे कैंडिडेट्स बहुत नर्वस हो गए थे। तो सर उसके बाद जब हमारी मेरी बारी आई तो मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर आके खड़ा हो गया। मैंने सलाम किया दोनों साइक मैम को और सर मेजर साहब को। तो सर उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और उन्होंने मेरा नाम प्रोनाउंस किया और मुझे कहा आके बैठ जाओ। सर मैं जाके बैठा और मैंने अपना माइक ऑन किया। तो सर साइक मैम ने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि हू इंस्पायर्ड यू टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी? तो मैंने उसका जवाब दे दिया उनको। तो जैसे ही जवाब दिया उन्होंने पूछा व्हाई? तो मैंने उसका भी आंसर दे दिया। फिर उसके बाद मैम ने सर की तरफ इशारा किया, सर आप क्वेश्चन करें। तो सर ने पहला क्वेश्चन किया कि केपीके के 5 सिटीज़ के नाम बताओ। तो मैंने वो बता दिए फ़ौरन से। और फिर उन्होंने पूछा बलूचिस्तान की 5 सिटीज़ के नाम बताओ, वो भी मैंने बता दिए। फिर उन्होंने पूछा जम्मू कश्मीर के 5 सिटीज़ के नाम बताओ। वो मुझे अब सारे नहीं याद थे, तो मैंने 1-2 बता के उनको मैम सर को कह दिया कि आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर्स। तो सर ने कहा ठीक है। तो उसके बाद सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप कौन-कौन सी स्पोर्ट्स करते हो और किस लेवल तक खेल रहे हो? मैंने उनको बता दिया मैंने ये स्पोर्ट्स किए हैं और मैं इस लेवल तक खेला हूँ, स्कूल लेवल तक खेला हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ निशान-ए-हैदर? तो मैंने उनको वो बताया और उन्होंने कहा कि कोई से 5 लोगों के नाम बताओ जिनको निशान-ए-हैदर मिला। तो मैंने वो भी बता दिए। सर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन किया पाकिस्तान ने पहली वॉर इंडिया के साथ कब लड़ी थी? मैंने वो भी बता दिया। तो उन्होंने कहा उस वॉर में किस-किस को निशान-ए-हज़र मिला था या कितने लोगों को निशान-ए-हज़र मिला था? तो मैंने कहा सर आई एम नॉट श्योर, आई विल फाइंड आउट। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सर उसके बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि इंडिया के प्रेज़िडेंट का नाम क्या है? तो सर मैंने उनको कहा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो उन्होंने फिर मेरे से पूछ लिया कि पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट का नाम क्या है? तो मैंने वो बता दिया पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट का नाम। तो सर उसके बाद लास्ट में मेरे से क्वेश्चन पूछा कि वापडा की फुल फॉर्म बताओ। तो मैंने वापडा की फुल फॉर्म जैसे ही बताई उन्होंने कहा थैंक यू मे लीव नाउ। तो मैं थैंक यू करके बाहर आ गया। तो सर बेसिकली आपको हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूरी नहीं है कि पता हो। आपने बस आई कॉन्टैक्ट रखना है उनके साथ और कॉन्फिडेंट रहना है। हर क्वेश्चन का जवाब मतलब कॉन्फिडेंटली देना है। ये नहीं कि अटक-अटक के आंसर दो। बस जो नहीं आता आप उनको कह दो कि आई एम नॉट श्योर या सॉरी सर आई विल फाइंड आउट लेटर। बस ये कह के आ जाओ। सर और जो पहला कैंडिडेट गया था जिसने 1 मिनट का इंटरव्यू दिया था, उससे सिर्फ़ इंट्रोडक्शन लिया है मैम ने और कुछ भी नहीं पूछा। जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, करंट अफ़ेयर्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और मज़े की बात ये है कि वो रिकमेंड भी हो गया है। तो सर हम बाहर आए तो सारे कैंडिडेट्स जिनका रिकमेंड हुआ है वो बहुत चिल थे क्योंकि उनको पता था इंटरव्यू अच्छा हुआ है। और सर हमारे 18 बच्चों का इंटरव्यू था आज और उसमें से 3 बच्चे नॉट रिकमेंड हुए हैं। जिसकी बेसिक वजह मुझे जहाँ तक लग रही है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल सही नहीं थी। उन्होंने शलवार कमीज़ पहने थे, नीचे पेशावरी नहीं पहने थे और सैंडल्स ऐसे ही पहन आए थे और ना वेस्ट कोट पहनी थी। इस तरह के कैंडिडेट्स थे जो नॉट रिकमेंड हुए हैं और जो रिकमेंड हुए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी थी। तो ये सारे रीज़न्स थे जिनकी वजह से वो रिकमेंड हुए हैं। सर बस लास्ट में यही कहूँगा कि जो बाकी कैंडिडेट्स जिनका अभी इंटरव्यू होना है, वो बस यही सोच कर जाएँ कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है और हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं है कि हमें आता हो। बस ना आता हो तो आप कॉन्फिडेंटली बोल दो कि आई एम नॉट श्योर सर और ये बता के आ जाओ। तो सर ये मेरा था एक्सपीरियंस आज के इंटरव्यू का।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स का इनिशियल इंटरव्यू ज़्यादा टफ कर दिया गया है। कुछ स्टूडेंट्स से 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, जबकि ऑन एवरेज 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू हो रहा है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप इंटरव्यू फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद ऐसे राइटिंग होती है इंग्लिश एंड उर्दू की, एंड देन आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 30% स्टूडेंट्स को इनिशियल इंटरव्यू में पास किया जा रहा है, लेकिन प्रोजीनियस स्टूडेंट आपको इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है। आपको मिलेंगे 153 पीएमए लॉन्ग कोर्स से लेकर 157 पीएमए लॉन्ग कोर्स तक जितने भी इंग्लिश और उर्दू के अंदर एसेज आ चुके हैं, और उसमें से टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड एसेज प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सोल्ड हुए हुए। और इसके साथ साथ आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर पूछता है उसका आंसर कैसे देना है, मेरिट्स अंदर डी मेरिट्स, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, हर क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिखकर प्रोजीनियस स्टूडेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे 156 157 पीएमए लॉन्ग कोर्स के जितने भी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स थे, इंटरव्यूअर ने उनसे क्या क्या क्वेश्चंस किए और उन्होंने कैसे कैसे आंसर दिया, आपको ये एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाएगा। तमाम नोट्स के साथ साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे 40 मेरिट्स एंड डी मेरिट्स जो कि आईएएसएसबी में भी काम आएंगे, और साथ में रिकॉर्डर लेक्चर्स जिसमें ड्रेसिंग सेंस और सिटिंग पोस्चर्स के बारे में बताया जाएगा। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 700। अभी हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें, हम आपको कंप्लीट डेटा ट्रांसफर कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।